अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है न्यू बुक 2026 इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा चैप्टर बेटा पढ़ लिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमसीक्यूज हैं। अपनी बुक को निकाल लें, कौन सा एमसीक्यूज क्यों ठीक जवाब है वो मैं आपको बताता रहूंगा। हमारा पहला एमसीक्यूज ये है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं, इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन मेटल्स की नहीं है, यानी इनकरेक्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो बेटा बी ऑप्शन ठीक है कि दे आर टिपिकली सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे लोहा है तो ये सॉफ्ट नहीं होते। तो ये ऑप्शन बी आएगा जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। चलिए अब सेकंड ये है कि आमतौर पर ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो किस प्रॉपर्टीज की वजह से जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरियस the ability of transition element to behave as a catalyst कि आमतौर पर ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये कैटालिस्ट के तौर पर क्यों काम करते हैं। यहाँ पे उसने एक रीजन बताई है कि देयर एबिलिटी टू इजीली चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट, के वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो ये बी ऑप्शन बेटा ठीक होगा। अब तीसरा आएगा व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट के ये 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे होते हैं। क्योंकि जो 3D और 4s के जो एनर्जी होती है दे आर नियरली इक्वल, इसलिए 4s के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो 3D के भी बेटा हिस्सा लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है द आयनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए मेटल दैट लॉस्ट ओनली इट्स 4s इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से बताएं कि 4s के अंदर किसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो ये बेटा आपके पास Fe +2 के होंगे। जब ये +2 नहीं होगा तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये +2 बनेगा तो 4s में बेटा 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आपके पास पांचवा आएगा इन कम्प्लेक्स। अगर आपके पास आयरन का ये कम्प्लेक्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। पांचवें में देखें जो सायानाइड है तो ये कम्प्लेक्स कौन सा है, ये हेक्सा सियानोफिरेट 2 आइन ये कम्प्लेक्स है। तो पूछा जा रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 होगा। तो ये आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो 6 ठीक है। फिर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 है कलर डिस्प्लेड बाय ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं ये कलर शो कर रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर डी ट्रांजिशन होती है। इसे हमने तफसील से पढ़ा था। नेक्स्ट बेटा आता है एडिंग एक्सेसिव अमोनिया। जब आप अमोनिया को बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, किसके अंदर करेंगे, हेक्सा एक्वाइन, यानी ये कोबाल्ट का एक बेटा कम्प्लेक्स है। इसके अंदर आपने अगर एक्सेसिव अमोनिया को आप इंटर करते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये जो आपके पास कम्प्लेक्स होगा इसके अंदर क्या होगा कि ये वाटर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे अमोनिया आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो चेंज हो जाएगा, 6 से बेटा 4 की तरफ चला जाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये कलर चेंज आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट जो आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स, ये 8 नंबर एमसीक्यूज है, हैज डिफरेंट, कि इनमें से कौन सी जो होगी ज्योमेट्री जो है बाकी सबसे मुख्तलिफ है। तो बाकी 3 ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, उन तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन ये क्यूब टेट्राक्लोरो क्यूप्रेस क्यूप्रेट 2 आइन जो होता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि कोबाल्ट रिएक्ट विद 6 मोनो डेंटेड लिगेंड। अगर आपके पास कोबाल्ट के पास 6 मोनो डेंटेड लिगेंड हो तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। ये ए ऑप्शन ठीक है। बेटा लास्ट एमसीक्यूज आता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके पास होगा तो आपके पास अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट किया जाए तो उसको आप क्या कहेंगे, इसे आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं या बेटा इसे हमने पॉजिटिव रूट कहते हैं। अब हमारे पास क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, यहीं से शॉर्ट आंसर आएंगे तो आपने इनको अच्छे तरीके से बेटा समझ लेना है। हमारा पहला शॉर्ट आंसर ये है कि व्हाई जिंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन मेटल, कि ये जो जिंक होता है इसे ट्रांजिशन मेटल आप क्यों इंक्लूड नहीं करते। बच्चे ये जो जिंक होगा इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपने ऑर्गन लिखेंगे, आगे बेटा 3D है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये आपके पास 4s आएगा, 4s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल के लिए शर्त होगी कि डी के अंदर 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो आप उसे ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। तो ये जो आपके पास जिंक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है।
अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो या 0 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। अब जिंक जो होता है ये सिर्फ पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर इसकी पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो डी के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तब भी ये हमारे पास क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल है, नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा आता है व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आमतौर पर ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगा बेटा, इसके अंदर जो बॉन्डिंग इन्होंने करनी होती है, तो बॉन्डिंग के अंदर 2 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे होते हैं। 4s जो होता है ये ऑर्बिटल भी बेटा बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा होता है, और 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। इसलिए ये आमतौर पर स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए दे कैन बी शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये क्या करेंगे बेटा, शो करते हैं। हाउ ट्रांजिशन मेटल फंक्शन एज ए इफेक्टिव कैटालिस्ट। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये कैटालिस्ट के तौर पर कैसे काम करेंगे। नंबर 1 बेटा दे हैव ए वैकेंट डी ऑर्बिटल। पहली बात यह है कि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा, यानी अगर किसी के साथ इन्होंने कोई कम्प्लेक्स बनाना है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है ताकि पहले कम्प्लेक्स बना ले फिर उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर दे। दूसरी बात बेटा ये है कि दे हैव ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनके पास क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, मतलब एक से ज्यादा बेटा इनके पास क्या होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसलिए भी हमारे पास क्या करेगा, ये इफेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आता है वाई, कि आपके पास ये कम्प्लेक्स दिया गया, ये कम्प्लेक्स क्या बेटा, ये आपके पास EN है, इसे हम कहते हैं एथिलीन डाइअमीन। तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रिस, आगे क्या कहेंगे, एथिलीन, ट्रिस एथिलीन डाइअमाइन, डाइअमाइन है, और ये क्रोमियम आएगा, क्रोमियम 3 आइन। तो ये हमें बताया जा रहा है कि ये कम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा देन क्रोमियम का जो हेक्सा एक्वा आइन से होगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो लाइगेंड है वो एथिलीन डाइअमाइन है। तो एथिलीन डाइअमाइन क्या होता है, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, बाइडेंटेट, ये क्या चीज है बेटा, बाइडेंटेट। अगर कहीं पे भी बाइडेंटेट लाइगेंड होगा दैट इज ए मोर स्टेबल देन दैट ऑफ मोनोडेंटेट। तो ये जो पानी है ये मोनोडेंटेट है, जबकि एथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेट है, इसलिए वो कम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज कम्प्लेक्स एंड नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन देयर कंपाउंड। कम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें बेटा हमारे पास एक सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होंगे, लाइगेंड होंगे। हर लाइगेंड क्या करेगा, सेंट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा देगा या इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कम्प्लेक्स क्या होता है, तो इसमें एक सेंट्रल एटम बहुत सारे लाइगेंड के साथ अटैच होगा, हर लाइगेंड उसे एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा क्या कर रहे होंगे, दे रहे होंगे। अब इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा होता है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो आयरन है, इसके साथ बेटा जो हमारे पास लाइगेंड है वो सायानाइड है। अब कितने सायानाइड हैं, 6 यहाँ पे अटैच है। हर सायानाइड जो होता है सेंट्रल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ये जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस केस के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो आप इसे 6 कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है व्हाट इज बाइडेंटेट लिगेंड, हाउ इट कैन बी फॉर्म बॉन्ड। कि बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे जैसे एथिलीन डाइअमाइन है तो आप इसे बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो ये क्या करेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्लाटिनियम है तो ये एक नाइट्रोजन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये, तो इनके दरमियान में जो है वो बाइडेंटेट क्या बनेगा बेटा, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और ये 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे बिटवीन अमाइन और प्लाटिनियम के दरमियान में, क्रोमियम के दरमियान में, जो भी होगा उसके दरमियान में। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है व्हाट इज कलर व्हील। कलर व्हील क्या होता है, तो बेटा ये आपके पास एक व्हील बनेगा, इसे आपने कलर व्हील कहते हैं। अब यहाँ पे आपने ऐसे एक लाइन इधर लगा लें, एक क्रॉस इधर लगा लें, एक क्रॉस बेटा इधर लगा लें। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये 6 रंग लिखने हैं, विप गाए आर, विप गाए आर। तो कलर व्हील आपको बताता है अगर कोई भी कम्प्लेक्स ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, ब्लू लाइट को क्या करेगा बेटा, अब्सॉर्ब करेगा, वो दिखेगा कैसे, ऑरेंज दिखेगा। ये जो ऑरेंज होगा ये इसका बच्चे कंप्लीमेंट्री कलर है।
अगर वो ऑरेंज कलर को ऑब्जॉर्व करेगा तो ब्लू दिखेगा। ऐसे बेटा अगर कोई रेड को ऑब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन दिखेगा, अगर ग्रीन कलर को ऑब्जॉर्व करेगा तो रेड दिखेगा। सिमिलरली वायलेट और येलो के साथ भी यही होगा। तो इसे हम कहते हैं ये कलर व्हील है, ये हमारी मदद कर रहा है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल कौन सा कलर ऑब्जॉर्व करेगा और इसके बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। व्हाट इज के स्टेप? के स्टेप जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स। अगर बेटा किसी भी स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स, अगर किसी भी कम्प्लेक्स की बेटा के स्टेप की वैल्यू ज्यादा होगी, के स्टेप बेटा अगर किसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो मोर स्टेबल कम्प्लेक्स होगा, ज्यादा स्टेबल जो होगा वो हमारे पास कम्प्लेक्स होगा। जैसे आपके पास MnClO4 है, अब इसकी अगर आपने क्या स्टेप की वैल्यू देखना चाहते हैं या क्यूप्रेस, इसे हमने कॉपर लिख लें। कॉपर जो होगा ये टेट्रा क्लोरो, ये आपके पास क्या बनेगा, टेट्रा क्लोरो कुपरेट 2 आइन। इसकी जो कैप स्टेप की वैल्यू होती है, कैप स्टेप की वैल्यू जो होगी 5.6 है। अगर बेटा मैं इसको हटा के इसकी जगह पे एथिलीन डाई अमीन लगा देता हूं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 8 कुछ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने बाइडेंटेट लिगेंड लगाया तो ये मोर स्टेबल कम्प्लेक्स होगा बानिस्बत इसके, जहाँ पे जो इसकी कैश स्टेप की वैल्यू होती है वो 8 कुछ हो जाती है, तो ये मोर स्टेबल होगा। हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैज 2 शेप्स। तो अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे ये आप लिखते हैं कॉपर है, कॉपर के साथ आपने बेटा 4 जो है Cl4 लगा दें तो ये इसके साथ 4 है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर बेटा आपके पास ये निकल है, निकल, और इसके साथ आपने 4 अमोनिया लगा दिए हैं तो कहता है इन दोनों की शक्लें मुख्तलिफ बनती है, जो ज्योमेट्री बनेगी मुख्तलिफ बनेगी। तो आपने याद रखना है जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी आप उसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, सॉरी उसे बेटा आप क्या कहेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल। जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी। वो टेट्रा इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, तो असल में यहाँ पे ये जो अमोनिया होगी वो स्ट्रांग लाइगेंड है। क्या चीज है, स्ट्रांग लाइगेंड है। स्ट्रांग लाइगेंड होने की वजह से स्क्वायर प्लेनर है। ये जो क्लोरो ग्रुप है ये वीक लाइगेंड है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल बनेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है कि विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय इस कम्प्लेक्स के दरमियान, मतलब टेट्रामाइन डाइक्लोरोप्लाटिनियम जो होगा वो कौन सा कम्प्लेक्स शो करेगा, तो आपके कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा बेटा, तो आप कहेंगे ये हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। यहाँ पे ये दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहेंगे, या तो सिस होगा, अगर बेटा आपके पास ये दरमियान में प्लाटिनियम है, एक क्लोरो ग्रुप इधर लगा दें और दूसरा क्लोरो ग्रुप इधर लगा दें, बाकी हर तरफ आपने क्या करना है, अमोनिया लगा देनी है, तो इस कम्प्लेक्स को आप कहते हैं ये सिस है, सिस। अगर बेटा आप इसको ऐसे करें कि ये प्लाटिनियम को ले लें, दरमियान में एक क्लोरीन इधर लगा दें, एक क्लोरीन बेटा इधर लगा दें, ये बाकी सारी जगहों पे आपने अमोनिया लगा दें, तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांस है, ट्रांस। तो ये दो तरह के आइसोमर्स शो करेंगे। अगर बेटा दोनों के दरमियान में 90 का एंगल होगा, दो सेम लिगेंड के दरमियान में, तो सिस होगा। अगर दो सेम लिगेंड के दरमियान में 180 का एंगल होगा तो उसे आपने ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह।